आप सभी को आपका प्यारा चैनल एग्जाम तीर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बिहार स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूं, जो बीपीएससी, एईडीओ, सीजीएल, बिहार एसएससी इत्यादि परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर लगातार बने रहे ताकि बिहार स्पेशल जीके का वीडियो लगातार आप तक मिलता रहे। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले और लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूले। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखते हैं पहला प्रश्न। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ए पीपल, बी बरगद, सी नीम, डी साल। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बरगद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, यानी बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वो बरगद है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 42वां प्रश्न है। बिहार का राजकीय फल कौन सा है? तो बिहार का राजकीय फल कौन सा है? ए आम, बी लीची, सी केला और डी अमरूद। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीची। तो बिहार का राजकीय फल लीची है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 43वां प्रश्न है। बिहार का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है, बिहार का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के दृष्टिकोण से पटना होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 44वां प्रश्न है। बिहार के किस जिले को लीची का कटोरा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर का लीची जो है काफ़ी फेमस है, तो इसीलिए मुजफ्फरपुर को लीची का कटोरा कहा जाता है। और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का लीची का कटोरा कहा जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो मुजफ्फरपुर होगा। तो बिहार में मुजफ्फरपुर जिले को लीची का कटोरा कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 45वां प्रश्न है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये वीवीआई क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी धर्मपाल और डी कुमारगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 46वां प्रश्न है। तो 46वां प्रश्न देखते हैं। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए गुरपा, बी सोमेश्वर, सी कैमूर और डी पतिशिला। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोमेश्वर। तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 47वां प्रश्न है। बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुआ था? तो पहली बार जो विधानसभा चुनाव है वो 1952 में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। तो बिहार में पहली बार विधानसभा का चुनाव 1952 में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 48वां प्रश्न है। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए बिहार की जीवन रेखा, बी दुख की नदी, सी सोने की नदी और डी नन, यानी कि कोई नहीं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि कोसी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है, यानी कि सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है, सौरो ऑफ बिहार, यानी कि दुख की नदी, सौरो ऑफ बिहार। तो इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुख की नदी। तो कोसी नदी को दुख की नदी से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 49वां प्रश्न है। बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा बांध ए इंद्रपुरी, बी कोसी, सी वाल्मीकि और डी फुलवरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो इंद्रपुरी होगा, यानी कि बिहार का सबसे बड़ा बांध जो है वो इंद्रपुरी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 50वां प्रश्न है, 50, क्वेश्चन नंबर 50। बिहार का राज्य गीत किसने लिखा है? तो बिहार का राज्य गीत जो है वो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 51 नंबर क्वेश्चन है, 51वां क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक मिलता रहे। और आप किसी भी यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट चैनल है, और यह वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, इसको अंत तक देखें। देखते हैं 51। बिहार में स्थित गोल घर का निर्माण किसने कराया था? तो बिहार में स्थित गोल घर का निर्माण जो है
वो किसने कराया था? तो कैप्टन जॉन गर्स्टिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, कैप्टन जॉन गर्स्टिन। तो कैप्टन जॉन गर्स्टिन ने गोल घर का निर्माण कराया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 52वां प्रश्न है। बिहार का सबसे प्राचीन नगर कौन सा माना जाता है? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगीर और डी गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि वैशाली। तो वैशाली को बिहार का सबसे प्राचीन नगर माना जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वैशाली हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध फ्रेंड्स जैसे जानते हैं आप लोग, बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 54वां प्रश्न है। बिहार में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र है? तो बिहार में कितने लोकसभा क्षेत्र है? ए 38, बी 39 और सी 40, डी 42। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि 40 होगा। तो बिहार में कुल लोकसभा के क्षेत्र की संख्या 40 है। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 55वां प्रश्न है 55। बिहार में प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? ए पटना विश्वविद्यालय, बी नालंदा विश्वविद्यालय, सी मगध विश्वविद्यालय और डी BRA बिहार विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो पटना विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, पटना विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 56वां प्रश्न है 56। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ए शिवहर और बी अरवल, सी जहानाबाद और डी लखीसराय। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो शिवहर हो जाएगा। तो बिहार का सबसे जो छोटा जिला जो है वो शिवहर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, शिवहर। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 57वां प्रश्न है 57। बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो ऑब्वियस बात है बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि बिहार में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 58वां प्रश्न है। बिहार का प्रसिद्ध हस्तशिल्प कौन सा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार का सबसे प्रसिद्ध जो है हस्तशिल्प जो है वो कौन सा है? मधुबनी पेंटिंग, वारली पेंटिंग, कलमकारी, फल चित्रकला। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है, इसे GI टैग भी मिला हुआ है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मधुबनी पेंटिंग होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 59 59वां प्रश्न। बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी फुटबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हॉकी हो जाएगा, यानी 59 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। तो ये आपका हॉकी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 60वां प्रश्न है 60, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? तो फ्रेंड्स बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो चंपारण है, क्योंकि यहीं पे जो है ये वाल्मीकि नगर जो है वो वाल्मीकि नगर वन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो है ये वन क्षेत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। तो बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पश्चिमी चंपारण है। तो फ्रेंड्स यदि आप आगे का जो है क्वेश्चन देखना चाहते हैं, यदि आप आगे का प्रश्न देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पे लगातार बने रहे, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में 61 से लेकर 80 यानी कि 61 से लेकर 80 तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। वो मेरा प्रैक्टिस सेट 4 में आएगा, जो कि अगले वीडियो में होगा। तो मेरे चैनल पे लगातार बने रहे ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और आप अच्छा से एग्जाम की तैयारी कर सके। धन्यवाद।